जैसे देखो एक सवाल तुम्हारा था, एक सवाल हमने पेपर में जो करवाया था त्रिकोणमिति का, वो क्या था, उसी टाइप का हम करवा देते हैं। सवाल नंबर 1 क्या था, जैसे इसमें दिया है साइन ए बराबर कितना दिया है 4/5, कितना दिया है 4/5 है, तो tan ए बराबर क्या होगा, ऐसा था। ऐसा एक सवाल तुम्हें देखने को मिला है, 1 नंबर में देखने को मिला है। इसमें खास कुछ ज्यादा है नहीं, क्या करना है, देखो दो भुजाएं दे रखी हैं, एक तीसरी भुजा निकालनी है। क्या करना है, एक तीसरी भुजा निकालनी है। जब तीसरी भुजा मिल जाएगी तभी तो tan ए का मान निकाल पाओगे। थीटा और थीटा दोनों क्या है, समान है। जब समान है तो क्या करोगे, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो साइन ए बराबर 4/5 है, और साइन ए का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ये लंब का मान है, ये कर्ण का मान है, आधार का मान निकालना होगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो पाइथागोरस, ठीक है, हाँ पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या प्रमेय से, ऐसे भी लिख सकते हैं। है जूम करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, नहीं अभी तो सही है, सही है, इतना तो सही है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, ये होता है। तो तुम्हें निकालना है कि आधार निकालना है, तो कर्ण का मान कितना है 5, तो 5 का क्या कर दें, स्क्वायर कर देते हैं। लंब का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार तुम्हें निकालना है। 5 का कितना वर्ग होता है 25, 4 का 16 इधर ले आओगे तो माइनस के 16 बराबर क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर। इधर क्या बचेगा 9, तो आधार स्क्वायर, ये पावर इधर आएगी तो अंडर रूट के 9, यहाँ से क्या ए का मान आ जाएगा 3, ए का मान यानी आधार का मान आ गया 3। तो क्या निकालना है, तो tan ए बराबर क्या होता है मान, उस दिन हमने बताए थे LAL के ए, ठीक है, ये tan का होता है, बताया था। तो क्या होता है, लंब बट्टे आधार। अगर याद न रहे तो ऐसे लिख लेना, पहला मान जो होता है वो साइन का, दूसरा कॉस का, तीसरा tan का। तो क्या आ जाएगा, लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब कितना है तुम्हारा 4 है, आधार अभी निकाला हमने 3, बस यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, 1 नंबर में आएगा। ठीक है, और ये आया भी है 2020 में आया है सवाल, किसमें आया है 2020 में। ठीक है, ये आएगा। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या है, ये भी 2022 में आया है सवाल। ठीक है, 2022 में आया है। क्या है सवाल में, जैसे tan थीटा बराबर 4/5 है, tan थीटा बराबर 4/5, तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो जैसे तुम्हें दे रहा है sin थीटा बराबर कितना दिया है 4/5, तो क्या निकालना है तुम्हें, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन क्या दिया है sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकाल पाओगे, तो यहां पे देखो, यहाँ tan दिया है, तो tan दिया है तो तीसरी भुजा की जरूरत पड़ेगी। दो भुजाएं दे रखी हैं, एक तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। वैसे तो ये ट्रिपल 8 होती है 3 4 5 की, पर निकलती निकलती कैसी ट्रिपल 8, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ देखो साइन थीटा बराबर 4/5, तो ये लंब बट्टे क्या होता है कर्ण, ये लंब का मान और ये कर्ण का, आधार बराबर निकालना है। तो पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब का कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से 25 माइनस के 16, आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर 9, और आधार बराबर 3। ठीक, समझ गए। उसके बाद में क्या निकालना है, तब क्या निकालोगे, तब निकालेंगे 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन, यहाँ आ जाएगा sec थीटा प्लस 4 cot थीटा।
तो यहां से देखो 4 गुणा लंब का tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, बताया था, लंब बटे आधार प्लस 5 इंटू कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण अपॉन, ऐसे ये हो जाएगा, कॉस का ये उल्टा होता है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, इसका तो आधार बटे कर्ण, कॉस का ये उल्टा होता है सेक, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार प्लस 4 बचेगा इंटू ये tan का उल्टा होता है तो tan का लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। उसके बाद में यह है 4 गुणा लंब का मान कितना है 4 है, बट्टे कितना आधार कितना 3, ठीक है, प्लस 5 गुणा आधार कितना 3 और कर्ण कितना है 5। यहां से कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण का मान कितना है 5 और आधार का मान अभी निकाला, कर्ण बट्टे आधार प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 4 गुणा आधार का मान कितना है 3 और लंब का मान कितना है 4, ठीक है। जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, इससे तो ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। अब बचेगा क्या, बचेगा 4 चक 16, क्या बचेगा 16/3 प्लस 3/1, 3/1, ठीक है, अपॉन यहाँ आ जाएगा 5/3 प्लस 3/1, ठीक है। इतना दिखाई दे रहा है इसमें 3/1 3/1 दिखाई दे नहीं रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 5/3 प्लस 3/1, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 तरक 9, एलसीएम आ जाएगा क्या 3 और कितना हो जाएगा 16 प्लस के 9, ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 3, उसके बाद में क्या हो जाएगा 3 तरक 9, तो 5 प्लस के कितना हो जाएगा 9, इन्हें जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 9 6 यानी 25 बट्टे कितना आ जाएगा 3, और ऐसा करो इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर 25 आ जाएगा प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर। 5 और 9 4 कितने होते हैं, नहीं 9 5 14 होते हैं, ऊपर जोड़ोगे 25, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट करो। शांत रहो। देखो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में क्या है, जैसे यहां दिया है 8 tan बराबर 8 tan a बराबर, फिर उसके बाद में कितना है 15 दिया है, कितना दिया है 15, तो sin a का मान ज्ञात करें, निकाल पाओगे, ये 2019 में सवाल आया है, हाँ पक्षांतर कर देंगे तो देख लो फिर tan a बराबर यहाँ कितना दिया है, tan a बराबर यहाँ दिया है 15 और ये गुणा में है 8, तो ये पहुंचेगा भाग में, ठीक है भाई। उसके बाद में करना क्या है, इसका मान क्या होता है लंब बट्टे आधार होता है, ये लंब का मान और ये आधार का मान, तो कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क कर लोगे, ठीक है। किससे करोगे, तो हाँ पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, तो ये हम होमवर्क छोड़ देते हैं, ठीक है अल्लाह, कर लेना आगे। सवाल नंबर 4, देखो सवाल नंबर 3 में कुछ था नहीं, पर हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने कि तुम कर पाओगे उसे या नहीं, ठीक है, पक्षांतर किया उसमें तो क्या हो गया 15/8 हो गया, ठीक है। उसके बाद में तुम मान उसका निकाल लेना, होमवर्क छोड़ दिया है, बैठ जाओ पहली बार से। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है या 5 है, 4, यहां दे रखा है कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है, क्या दिया है, तो मान निकालना पड़ेगा किसका 1/tan थीटा प्लस sin थीटा अपॉन क्या दे रखा है 1 प्लस cos थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या निकाल पाओगे, ये मान निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, तो है वैसे कुछ नहीं इसमें, क्या करोगे देख लो, इसे ही सॉल्व कर लेते हैं,
तो 1 क्या दिया है, tan थीटा दिया है, प्लस यहां दे रखा है sin थीटा, अपॉन 1 प्लस क्या दे रखा है cos थीटा। ठीक है ना, इसे तोड़ लेते हैं, तो 1 इसे तोड़ोगे तो इसका अनुपात होता है sin थीटा अपॉन क्या होता है cos थीटा, प्लस यहां आ जाएगा sin थीटा अपॉन में 1 प्लस क्या दिया है cos थीटा। तीसरा पद ऊपर पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन क्या आ जाएगा sin थीटा। ठीक है, प्लस यहां से आ जाएगा sin थीटा अपॉन ये 1 प्लस क्या आ जाएगा cos थीटा। ठीक है भाई, यहां से ये मान आ जाएगा। उसके बाद में चाहो तो क्या कर लें, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा sin थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में, इससे ये कट जाएगा तो यही तो बचेगा, और इधर है कॉस थीटा का गुणा 1 प्लस किसका किसमें होगा कॉस थीटा में गुणा होगा, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा प्लस साइन और साइन तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा या नहीं। उसके बाद में इसका इसमें गुणा कर दो, तो जैसे गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या है साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस, गुणा नहीं करो रहने दो, कुछ मिलेगा या नहीं इससे, तो यहाँ साइन थीटा, तो यहाँ 1 प्लस क्या आ जाएगा कॉस थीटा। इनकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1, इन दोनों की जगह 1, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस क्या आ जाएगा 1 लिख सकते हैं 1, और यहाँ बचेगा ये साइन थीटा और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस 1 जो है प्लस का है, ये भी प्लस का है, कॉस प्लस का आपस में ये एक बार कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, जो ये क्या होता है कोसेक थीटा के बराबर, और कोसेक थीटा का मान क्या दे रखा है 2, क्या दिया है 2, तो आ गया 2 आंसर इसका, नोट करो। ठीक है, सवाल अच्छा था, बढ़िया सवाल इसकी। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा है 5, सवाल नंबर है 5, क्या है, जैसे तुम्हें दे दे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में B क्या है समकोण है तथा AB बराबर BC, भुजा क्या है AB बराबर है BC के, तो साइन A तथा कॉस A का मान ज्ञात करें, कर पाओगे, देख लो त्रिभुज ABC में, इसका कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज बनाइए ABC भुजा होनी चाहिए, और क्या है जो समकोण है वो 90 अंश का होना चाहिए, समकोण यानी B बराबर समकोण क्या है B है 90 अंश का। उसके बाद में इसने दे दिया है AB बराबर क्या है BC, ये भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, तो साइन A कॉमा क्या निकालना है कॉस A, ये दोनों के दोनों मान ज्ञात करना है। कैसे कर पाओगे, पहले तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज में उसने बोला है कि जो थीटा है ना, थीटा देखो थीटा की जगह तो A है, थीटा की जगह क्या है A है, देखो साइन A कॉस A, तो A साइन थीटा की जगह A ही तो आया है, तो थीटा की जगह क्या है A है, और यहाँ जो दिया है 90 अंश, क्या दिया है 90 अंश B है, तो A भी हो गया, तो यहाँ ये C बचेगा। उसके बाद में उसने बोल दिया है AB बराबर BC, AB भुजा जो है वो BC के बराबर है, क्या है AB भुजा जो है BC के बराबर है, तो मान लेते हैं माना AB भुजा क्या मान लें x है, AB भुजा x मीटर है, जब AB भुजा x मीटर है तो BC क्या है AB बराबर BC, तो ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा भाई, दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहां से हमें निकालना है साइन A और कॉस A, तो क्या करोगे कर्ण का मान निकाल लेते हैं, कर्ण का मान निकाल लेते हैं, तो यहां लिखो त्रिभुज ABC में ये क्या है कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, अंश 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने की भुजा
लंब होती है और बाकी का तो ये तुम्हारा आधार है ही, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करोगे, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। कर्ण तो तुम्हें निकालना है, लंब कितना x, तो x स्क्वायर प्लस आधार x स्क्वायर, तो कर्ण बराबर x और x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और इस पे चढ़ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। अब देखो यहाँ x स्क्वायर 2 बार है, एक बार बाहर निकल आएगा x और ये अंडर रूट रह जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा रूट के 2x। कर्ण का मान क्या आ गया, रूट के 2x आ गया। तो साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान तो x है, कर्ण का मान अभी निकाला है क्या है, रूट के 2x, इससे तो ये कट जाएगा एक बार, तो साइन ए बराबर आ जाएगा 1/रूट के 2, आंसर आ गया एक। और क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए निकालोगे, तो कॉस ए निकालने के लिए क्या करोगे, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो यहां से कॉस ए बराबर आधार का मान भी x है और कर्ण का मान रूट के 2x, तो ये भी 1 बार कटेगा, तो कॉस ए बराबर आ जाएगा 1/रूट के 2, आंसर दोनों निकल आए, नोट करो। आगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है, जैसे तुम्हें दे दे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान ज्ञात करें। कर पाओगे, कोण B का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में भुजा ABC है, AB बराबर दे रखा है उसने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर, BC बराबर क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कॉमा AC बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो कोण B का मान ज्ञात करें, कोण B का मान ज्ञात करें। तो कैसे कर पाओगे, तो यहां लिखो, पहले त्रिभुज बना लें, क्यों भाई, त्रिभुज बना ले के डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट कर दें, तो चलिए भाई देखो। तो यहां लिखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में 3 भुजाएं हैं, ABC कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो कोई सी 2 भुजाएं लो, अगर एक तीसरी भुजा के बराबर हैं तो ठीक है, जैसे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर AC के बराबर होना चाहिए, तो यहां आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस, भाई 2 भुजाओं का वर्ग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है या वर्गमूल के बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये 90 अंश मिल जाएगा हमें। तो यहां दोनों का यहां कर दो BC का वर्ग बराबर, ठीक है, BC का वर्ग। तो AB का वर्ग कितना है, AB का वर्ग कितना है, AB कितना है 5, तो 5 का वर्ग कर दो, प्लस BC कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो। उसके बाद में ये तो आ जाएगा 25 प्लस ये 144, इन्हें जब जोड़ोगे तो 100 कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा, 169 कितना आएगा 169, ठीक है, 169 आएगा। तो 169 अगर ये देखा जाए तो ये कितने का वर्गमूल होता है, 13 का होता है। तो कहने का मतलब ये C के बराबर आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, C के बराबर आ रहा है। चाहो तो फिर पुनः लगा देते हैं इसमें, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पुनः अगर देखा जाए तो ऐसे लिखो, जहां क्या करोगे,
ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग ए सी के वर्ग के बराबर है। ठीक है, ए सी के वर्ग के बराबर है, या हमें प्राप्त हुआ है। तो जो कि पाइथागोरस प्रमेय है, इसलिए एबीसी का समकोण त्रिभुज क्या होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, अब सुनो, इधर भी इसे हमने सॉल्व कर लिया, तो ये कितना निकला तुम्हारा 169, और ये भी कितना है 13, 13 का वर्ग 169 हो जाएगा। जब ये दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय जब हमारा लागू हो रहा है, तो क्या करोगे, जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो 90 और 90, तो 90 ही हो जाएगा फिर। तो क्या हो जाएगा, तब त्रिभुज एबीसी, एबीसी क्या है, क्या है एबीसी 90 अंश है। ठीक है, एबीसी बराबर यहां लिखो 90 अंश, तो कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। समझ गए, नोट करो, अच्छा सवाल था। कोण एबीसी बराबर 90 अंश। सवाल नंबर 7 में अगर तुम्हें दे दे, जैसे x tan 45 इंटू कॉस 60 बराबर साइन 60 इंटू कॉस्ट 60, तो x का मान ज्ञात करें। कैसे, सवाल नंबर दिया है 7, जैसे तुम्हें दिया है x इंटू टेन 45 अंश इंटू कॉस 60 बराबर क्या करोगे, साइन 60 इंटू, और यहां आ जाएगा कॉट 60 इंटू, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, x का मान निकालो। क्या निकाल पाओगे इसे, अगर तुम्हें इनके मान अगर पता है तो इसे निकाल लोगे, अगर साड़ी तुम्हें नहीं याद है तो तुम निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहां लिखो x इंटू 45 का मान तो 1 होता है, गुणा cos 60, cos 60 का मान वो होगा जो sin 30 का होगा, तो sin 30 का क्या होता है 1/2, बराबर sin 60, तो sin 60 का तो मान √3/2 होता है, इंटू cot 60, तो cot 60 tan 60 का क्या होता है √3 होता है, क्या होता है √3 होता है। जब tan 60 का √3 होता है तो cot 60 का उल्टा हो जाएगा, तो 1/, क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, इससे तो ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो क्या x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1, नोट करो। ठीक है, x बराबर क्या आ गया 1। सवाल नंबर 8 में क्या है देखो, सवाल नंबर 8 में दिया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहां दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है 0, तो क्या निकालना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। निकाल पाओगे, कैसे निकालोगे सवाल को, 2020 में आया है सवाल ये और आएगा परीक्षा में, निकाल पाओगे, कोई लॉजिक समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर इधर देखो क्या करोगे, इधर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस इधर जाएगा तो ये प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमें ये दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा का मान ऐसा लो कि दोनों जगह अगर मान रख जाए तो दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो साइन थीटा या कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या 45 पे ही तो बराबर होते हैं भाई। साइड में देखो साइन 45 का मान जो होता है वो कॉस 45 का होता है, जो कॉस 45 का वो साइन 45 का, तो क्या करोगे, तब थीटा बराबर 45 रखने पर, ठीक है क्या करोगे 45 रखने पर, अब तुम कहोगे 30 क्यों नहीं लिया, 30 बराबर ही नहीं करेगा इसे, 60 बराबर नहीं करेगा, 45 एक ऐसा अंश है कि दोनों पक्षों को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, बराबर कर देगा। तो यहां रखोगे तो ये आ जाएगा कितना, साइन 45 बराबर कॉस 45, साइन 45 का मान 1/√2
cos 45 का मान वही 1/√2। देखो दोनों बराबर हो गए। जब यहाँ पे थीटा बराबर 45 इस समीकरण में सेटिस्फाई हो गया तो फिर इसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो तब क्या करेंगे, तब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब यहां आ जाएगा साइन 4, थीटा की जगह कितना 45 अंश प्लस, भाई थीटा की जगह 45 ही तो पुट करना है इसमें, तो यहां आ जाएगा 45। उसके बाद साइन 45 का मान 1/√2 पावर कितनी आ जाएंगी 4, वही मान इसका हो जाएगा, पावर कितनी पहुंच जाएंगी 4 आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/2 होता है। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा फिर, इसे क्या लिख सकते हैं बताओ, इन्हें हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/√2 की पावर 2 गुणा 2, ऐसे लिख सकते हैं, तब तो समझ में आएगा तुम्हारे। ठीक है, 1/√2 2 गुणा 2। अब देखो 2 पावर चढ़ी होती तो क्या हो जाता, 1/2 हो जाता, 2 पावर है तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2, फिर भी 1 पावर चढ़ी है 2 प्लस यहां भी 1/2 और 1 पावर चढ़ी है 2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस ये भी हो जाएगा 1/4। हर समान है तो वही एलसीएम हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, इससे ये कट जाएगा 1/2 बार, तो आंसर आ जाएगा 1/2। ये तुम्हारा क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट डाल लो, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 जो कि इंपोर्टेंट है, साइन ए माइनस वी बराबर, इधर देखो बोर्ड पे, साइन ए माइनस वी बराबर कितना दिया 1/2 कॉमा कॉस ए प्लस वी बराबर कितना दिया है 1/2। ठीक है ला, तो ए कॉमा बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये सवाल आया था, बताओ क्या नंबर में आओ तो, 2 में कि 4 में, 4 में आया था या नहीं, तो बोर्ड में भी बनेगा। ठीक है, इसे ध्यान पूर्वक हल कर लो। कैसे, ए और बी का मान, सबसे पहले इसमें एक ऐसा अप्रोच लगाइए कि ए और बी का मान हम निकालेंगे कैसे, पहले तो ये सोचो इस सवाल के प्रति, ए और बी अगर तुम निकालोगे तो सबसे पहले साइन और कॉस को गायब करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। अगर साइन और कॉस रहे तो क्या ए और बी का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो फिर क्या करोगे, इस समीकरण को उठाओ, तो ये है साइन ए माइनस वी बराबर 1/2 है। साइन के पदों में 1/2 कितने अंश का मान होता है, तभी तो साइन कटेगा, साइन 30 का, अभी हमने लगाया था मान, तो ये साइन 30 अंश का होता है। अब देखो साइन इधर आ गया, साइन इधर आ गया, ये तुम्हारा मान था, ये अंश में आ गया, इससे तो ये क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि गुणा में इधर आएगा तो भाग करेगा तब भी कटेगा, तो यहाँ a माइनस वी बराबर आ जाएगा 30 अंश, जो समीकरण नंबर 1 मान लो इसे, समझ गए। ऐसे इसे उठा लेते हैं, तो cos a प्लस वी बराबर 1/2, कॉस के पदों में a प्लस वी, कॉस के पदों में 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो कॉस कितने का होता है, ये 60 का होता है। भाई उल्टा ही तो होगा इसका, इससे तो ये कट जाएगा कॉस से कॉस, तो क्या बचेगा a प्लस वी बराबर बचेगा 60 अंश, जो समीकरण नंबर 2। ठीक है, इतना समझ गए। समीकरण 1 और 2 में देखो कौन सी विधि लगेगी, विलोपन विधि लगेगी, विलोपन विधि, तो लिख लो यहां पे, अतः विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 में देखो जोड़ दोगे तो b कट जाएगी, जब b कट जाएगी तो a का मान निकल आएगा, तो यहां लिखो समीकरण a 1 प्लस समीकरण 2,
इन्हें अगर जोड़ दोगे तो आपस में a का मान आ जाएगा। a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर कितना 60 अंश। जोड़ोगे इससे ये कट जाएगा। 2a बराबर कितना 90, 30 और 60 90, इससे ये कटेगा 45। a बराबर कितना आ गया 45 अंश। ठीक, a बराबर कितना आ गया 45। a का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही समीकरण 1 में पुट करेंगे तो a माइनस वी बराबर कितना है 30 अंश और a का मान 45 है, माइनस बी बराबर 30 अंश, तो माइनस बी बराबर 30 माइनस के 45, तो कितना बचेगा माइनस बी बराबर माइनस के 15। इससे ये कट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा 15 अंश। ठीक है, b बराबर कितना आ गया 15 अंश आ गया। ठीक है ना, तो a कॉमा बी बराबर कितना कितना आया है 45 कॉमा 15, 45 कॉमा 15। अब इन्हें जोड़ो तो कितना हो रहा है 60 हो रहा है, 45 कॉमा 15, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक है, ए और बी के ही मान तो पूछे थे।